नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि आज का प्रमुख खबर क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय न्यायपालिका है, जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, प्रमुख रूप से अगर बात किया जाए कि भारतीय न्यायपालिका, आप जानते हैं कि भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। आप देखेंगे कि सर्वोच्च शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है, यशस्वी सुप्रीम कोर्ट। फिर आप देखेंगे प्रत्येक राज्यों का अलग अलग या एक से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट है। फिर आप सबसे लास्ट में देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है। यहां द प्रमुख न्यूज़पेपर द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था कि भारतीय न्यायपालिका जो है एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है जहां न्याय और करुणा के सिद्धांतों को विधि व्यवस्था में बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अलग विचारधारा की जरूरत है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, प्रतिदिन जो भारत में न्यायिक समस्या और प्रत्येक ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था में बढ़ती हुई प्रक्रिया को देखते हुए मामले लंबित पड़ जा रहे हैं, जिसके वजह से जो न्यायिक व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों से विफल हो रहा है। तो इस प्रकार इस सुधार की दिशा में और क्या समस्या है न्यायपालिका में, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। क्या है प्रमुख रूप से समस्या? यदि बात किया जाए तो न्यायपालिका के समक्ष क्या वर्तमान में समस्याएं हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं लंबित मामलों की संख्या। चूंकि भारतीय न्यायपालिका का जो ऐसे तमाम प्रकार के मामले आ जा रहे हैं कि जो भारी समस्या से भारतीय न्यायपालिका जूझ रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि व्यक्ति को समय पर न्याय न मिलने से इसका एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है भारतीय समाज पे। ठीक है। अगर डेटा की बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या वर्तमान में 83,000 है, जो कि अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है, डेटा है। ठीक है। इस बृहत लंबित मामलों के कारण न केवल वादी हैं, जो मुकदमा वगैरह के संदर्भ में वादियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता, बल्कि न्यायिक प्रणाली में जनता का जो एक विश्वास है वह भी घट जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। इसके साथ साथ भारतीय न्यायपालिका में और भी समस्या है, जैसे न्यायिक रिक्तियों के संदर्भ में। क्योंकि आप देखेंगे तो जो न्यायपालिका के सभी स्तरों पर जो एक न्यायाधीशों की कमी है वह भी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है। और इसी के वजह से खास करके अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी गंभीर समस्या है कि जो न्यायाधीशों की रिक्ति है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 32 न्यायाधीश हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल संख्या 33 है। ठीक है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं जो निचली अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहां भी ऐसी समस्याएं बनी हुई है। ठीक है। एवं इसके साथ साथ और भी प्रमुख समस्याएं हैं कि आधारिक संरचना और तकनीकी समस्या भी। हमारी जो न्यायपालिका व्यवस्था है, अभी जो न्यायिक समस्या है, जो रिक्तियों की समस्या है, वो तो समस्या निरंतर बनी हुई है। उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो आधारिक संरचना है, जो टेक्निकल इशू है, वो भी बना हुआ है साथ में। क्योंकि आप, जैसे हमने आपको बताया कि अभी न्यायालयों में अभी भी पर्याप्त जो आधारिक संरचना है उसका अभाव है, तकनीकी सहायता का अभाव है, और कुशल
न्याय वितरण में भी इससे क्या है ना कि एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था को देने में बहुत ही बाधा आ रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ हालांकि सरकार बहुत सारे प्रक्रियाओं के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से, जैसे ई कोर्ट परियोजना, चूंकि इसका उद्देश्य था न्यायालयी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, तो खैर इससे धीरे धीरे कार्यों में प्रगति आ रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो बाधा का रूप धारण किए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था है, इसमें उत्तरदायित्व का भी अभाव है। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी अभाव है। तो इस वजह से भी ये चुनौती बनी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त प्रणाली का अभाव दिख रहा है। क्योंकि जब सशक्त प्रणाली होता है तो उससे एक न्यायिक उत्तरदायित्व का निर्माण होता है, और लोग, क्योंकि भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एकीकृत है, और एकीकृत सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो एक न्याय की व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं एक उत्तरदायित्व का अभाव है, जिसके वजह से लोगों में आपसी जो समन्वय है वह भी नहीं बन पाता है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि जो न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की जो वर्तमान प्रणाली का प्रयोग शायद ही कभी किया जाता है। ठीक है। तो यह भी लगभग लगभग कदाचार से निपटने के लिए अपर्याप्त माना जाता है। ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं कि जो न्यायाधीश हैं वो उत्तरदायित्व के अभाव में अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या बनी हुई है। और हाल ही में आप जानते हैं 2015 में जो कॉलेजियम प्रणाली था, इसके स्थान पर, चूंकि अभी भी न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का भी प्रस्ताव लाया गया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। और इन प्रकरण की वजह से न्यायिक स्वतंत्रता बनाम उत्तरदायित्व के विषय में भी बहस छिड़ गया है। तो यह भी एक चुनौती है, बाधा है न्यायपालिका के क्षेत्र में। उसके साथ साथ भारत में आप देखेंगे कि कार्यपालिका हस्तक्षेप और न्यायिक स्वतंत्रता भी एक प्रमुख मुद्दा है। क्योंकि देखिए, भारत में जो गवर्नमेंट सिस्टम है, आप जानते हैं पार्लियामेंट सिस्टम है हमारे देश में। अब पार्लियामेंट सिस्टम में आपको पता है कि जो सरकार है उसके तीन स्वरूप है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम में विधायिका और कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका अगर उत्तरदायित्व है तो विधायिका के प्रति दोनों मिलकर कार्य करता है, लेकिन जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो एक स्वतंत्र व्यवस्था है। और संविधान का एक संरक्षक और गार्जियन हेतु बनाने के लिए ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से बनाया गया है। परंतु वर्तमान समय में यह भी एक चुनौती है कि कार्यपालिका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जिससे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसमें भी कमी आ रही है। ठीक है। तो यह भी एक नाजुक संतुलन के रूप में कार्य कर रहा है। अब मामला यह है कि सरकार के कुछ प्रमुख पहल हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। सरकार ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या योजनाएं, क्या कार्यक्रम सरकार बना रहा है, क्या कार्य कर रहा है, तो आपको जानने की जरूरत है कि न्यायिक सुधार से संबंधित जो प्रमुख हालिया पहल है, जैसे कि आप देखेंगे कि न्याय प्रतिपादन और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त 2011 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य संरचनात्मक परिवर्तन, जो आधारिक संरचना का एक अभाव है भारतीय न्यायपालिका में, उसकी पूर्ति करना, उसे बेहतर बनाना। इसके साथ साथ जो उत्तरदायित्व का भी अभाव है उसे भी सही करना। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? आधारिक संरचना का विकास करना। ठीक है।
इसके साथ साथ सरकार डिजिटलीकरण के दिशा में बहुत ही प्रयासरत है कि सारे कार्यों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि लोगों को न्याय मिलने में जो तमाम प्रकार की देरी हो रही है वह कार्रवाई त्वरित हो सकेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे ई कोर्ट और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई कोर्ट मिशन मोड पर परियोजना का उद्देश्य भी है कि डिजिटल समाधानों के माध्यम से न्याय प्रदान करने में सुधार करना। ठीक है, और वर्ष 2023 तक की ऐसी उपलब्धियां हुआ भी है देश में। ठीक है, और जो हमारे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय हैं इन्हें कंप्यूटरीकृत करना पूरी तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करना, ई सेवा केंद्र। ठीक है, तो ऐसे तमाम सारे माध्यमों से सरकार कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार ये एक बेहतर कदम है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विधायी एवं नीतिगत सुधार इसकी भी जरूरत है, क्योंकि जो भी लंबित मामले हैं उसको कम करने के लिए देखेंगे कि जो भारत की एक विधि है, चाहे वो आईपीसी की धारा सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, इसमें भी संशोधन करने की जरूरत है और सरकार कहीं ना कहीं संशोधन किया भी है। ठीक है, और इस प्रकार सरकार फास्ट ट्रैक और विशेष न्यायालय के माध्यम से भी सरकार कार्य कर रहा है, जो कि बेहद ही बेहतर कदम है। तो ये रहा न्यायपालिका के संदर्भ में कि भारतीय न्यायपालिका के कार्यों में बहुत सारा बोझ बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, तो क्या समाधान है, क्या चुनौतियां हैं, एक लेख के रूप में इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार आप इसको जरूर जो है अध्ययन करें। जय हिंद।